फाइनली वो दिन आ गया। हाँ आ गया। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मरियम, और मुझे अपना गवाह बनाने के लिए शुक्रिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और लड़ती रही मेरे लिए। मेरे सबसे करीब तुम ही थी। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली क्या करूंगी। मुझे सोचकर भी बहुत अजीब लग रहा है। अरे दिलबर, तुम अभी से क्यों रोने लग गई? मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रोने में तुमने थोड़ी जल्दी कर दी है। अभी तो 6 घंटे बाकी हैं। पता नहीं मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रही। दिलबर, तुम्हारी जिंदगी बहुत हसीन होगी, जानती हूं मैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तुम ये कहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। इटली जाओगी और फिर हम भी तुम्हारे पीछे तुमसे मिलने के लिए आएंगे। कहीं तंग तो नहीं हो जाओगी हमारे आने से? दिलबर, मेरी बहन, हम एक दूसरे को बहुत देर से मिले, लेकिन कभी दूर नहीं होंगे। हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? साथ ही रहेंगे। हाँ। मरियम, मैं जरा जाकर बेबी को देख लूं, वो उठ ना गया हो। परी ने कहा था मैं सो रही हूँ। हाँ जाओ। आप क्या कर रही हैं आप यहाँ? सामने से हटो मेरे। आप बच्चे को कहाँ ले जा रही हैं? परी इसका ख्याल नहीं रख सकती, वो मार डालेगी इसे। किसी ऐसे शख्स को दे रही हूँ जो इसे संभाल सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माफी अच्छों का इंतकाम होती है, मगर बुरे लोग वो हमेशा कोई ना कोई जख्म ताज़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो माफी के काबिल बनना ही नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ याद रहना होता है, हर दर्द के साथ। हेलो। ठीक है, मैंने अभी भी लैपटॉप ऑन किया है। तुम्हें ईमेल देखकर जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है। बहुत दिनों से मेल आई थी, मैंने भी लैपटॉप आज ही चेक किया है। ठीक है ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो तुम्हें जवाब देता हूँ फौरन। एक मिनट, क्या बैरन वहाँ आई है? उससे तो हेयर ड्रेसर के पास जाना था। नहीं, तुम्हारी मॉम ने उसे आने को कहा था। उसने कुछ खरीदा था तुम्हारे बच्चे के लिए। आमिर, परी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? वो ठीक है, फिक्र मत करो, बस उसे आराम की जरूरत है। चलो फिर बात होती है। चलो ठीक है मेरे भाई।
आ जाएं। मेरे नापा खुशामदीद। आप जल्दी आ गई हैं या मुझे देर हो गई है? मुझे तो आना ही था। तुम्हारी अम्मी ने मुझे वार्न किया था कि तुम बहुत घबरा जाती हो, इसीलिए हेल्प करने आई हूँ। हाँ, थोड़ी सी घबराहट है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डर जाऊं मैं। सब खुद नर्वस हुए हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं घबरा गई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। नर्वस तो वो हैं। ऑफिस में मुझे 4 बार कॉल की, बोला तुम ही हेल्प कर सकती हो, परी का अभी बेबी हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा दिलबर को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस मैडम दिलबर का तो कल से रोना ही नहीं बंद हो रहा। आपके आने का शुक्रिया। मरिया, ये ड्रेस कितना खूबसूरत है है ना? मगर ये पहनते हुए मुझे डर लग रहा है कहीं फट ना जाए। कुछ भी नहीं होगा, इसे पहनने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मैंने चेक किया, मेरा 2 किलो वजन भी बढ़ गया है। 2 किलो कुछ भी नहीं होता, पागल। मरियम, एक बात है। मैंने बेबी के लिए सीको के साथ मिलकर गोल्ड खरीदा है, तो क्या तुम उससे दे सकती हो वो? मेरे ख्याल से ये आपको खुद देना चाहिए। उन्हें ऐसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं यार, बहुत अजीब लगेगा। वैसे वो ठीक तो है? बिल्कुल भी नहीं, अजीब सी हो गई है और बेबी के पास से हटती ही नहीं और किसी को भी बेबी के करीब नहीं आने देती। भाई भी बड़ी मुश्किल से उसके करीब जाते हैं। मैंने भी अभी तक सिर्फ एक दफा गोद में उठाया उसे। भाई कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, पता नहीं कब। परी को सिर्फ दिलबर पे भरोसा है और पता नहीं ये क्यों। चले देखते हैं उसे। दूर से प्यार करेंगे, बेबी को गोद में नहीं उठाएंगे। वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, उसे बॉदर नहीं करना चाहिए। अरे बैरन आपा, अगर आप भी यही सोचती रहेंगे तो हम उसे प्यार कब करेंगे? चले ना प्लीज। परी आप पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि आप भी एक माँ है और आपको बच्चे संभालना आता है। और देखना, दिलबर भी वहीं मौजूद होगी। अच्छा ठीक है। हाँ, चले। अरे दिलबर यार, इसे ले जाने से पहले मुझे खबर तो कर देनी चाहिए। हर बार परेशान कर देती है। मरियम, तुम उसे कॉल करके बता देती कि मैं यहाँ आई हुई। हम उसके रूम में जा रहे हैं आखिर। मुझे लगता है कि आपको अपने पुराने कमरे में जाते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मरियम, अगर तुम्हारी शादी ना होती तो एक थप्पड़ लगाती तुम। मजाक कर रही थी मैं। दिलबर! देखो, मैं तुम दोनों को बता दूं कि आज के दिन मैं ऐसा कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मेरी शादी के दिन तुम लोगों को ये मजाक सूझ रहा है? क्या तुम लोग मुझे और परेशान करना चाहते हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, सब अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम, क्या है बेरन आपा? क्या ये मजाक ठीक है? उठाएं इसे, चले इसे कहें उठे जल्दी। ये नहीं उठेगी। क्या मतलब नहीं उठेगी? उठाएं इसे, खत्म करें ये मजाक। दिलबर, दिलबर, ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिलबर,
भाई, देखिए दिलबर को क्या हो गया। दिलबर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकती। मेरी बहन ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? भाई कुछ करे, खुदा के वास्ते इसे उठाएं। ऐसा कौन कर सकता है? आमिर, हमें पुलिस को फौरन बुलाना होगा। इब्राहिम, इब्राहिम नहीं है, वो नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। इब्राहिम! आमिर, होश में आओ आमिर। इसने कुछ देर पहले ही मुझे अपने गले लगाया था। मेरा शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि मैंने अपनी शादी में इसे गवाह बनाया था। और मेरे गले लगकर काफी देर तक रोती रही, कह रही थी कि कभी मुझसे अलग नहीं होना। मैं इससे हरगिज़ अलग नहीं होना चाहती थी, तो फिर ये क्यों हो गई? इसे उठाए भाई, उठाए। आमिर, वो वापस आ गए। कौन वापस आ गया है? बाबा।